वक्त है आरफीन नामा का। आरफीन, MQM एक तरह से नए अंदाज अपना रही है, नए मशवरे कुछ सामने आ रहे हैं। जी हाँ, ज़रा कातिब तकदीर की या बल्कि बाल्फाज दीगर वक्त की सितम ज़रीफ़ी ज़रा देखिए। आज ये वक्त आया है, एक वक्त वो था कि जब वहाँ लंदन से बैठ करके और मिस कॉल मारी जाती थी, वहाँ नज़ला ज़ुकाम किसी को होता था और कराची बंद हो जाता था। चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि अल्ताफ़ हुसैन वहाँ गिरफ्तार हुए और यहाँ कराची खुला रहा। और उसके बाद जो हरकत आज हुई है, शॉर्ट सर्किट बताया गया है, आग लगी है 90 पे, उस एक 90 पे जहाँ जा करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये तमाम जमहूरी डाकू, चाहे वो किसी शक्ल रूप रंग कालिब में हो, उन्होंने माथे टेके, अल्ताफ़ हुसैन से शराकत इख्तिदार की, मुत्तहदा के साथ माल बनाया, मुत्तहदा को भी खिलाया, खुद ज्यादा खाया। और आज वो 90 जल के खाकस्तर हो गया, राख हो गया शॉर्ट सर्किट के सबब, और एक आवाज किसी की नहीं आई। वो जो सारी रात भाई भाई करके तबले बजाते थे, बगले बजाते थे, वहां से भाई कहते थे कि मैं आ जाऊं, और यहां से नहीं भाई करके और रोना पीटना शुरू हो जाता था। वो सारे अय्यार, वो सारे मक्कार, वो सारे लुटेरे, चाहे वो किसी शक्ल, किसी रंग, किसी रूप, किसी कालिब में हो, चाहे वो किसी भी दुकान में सितम ज़रीफ़ी इस वक्त की, वो सब चुप करके और बैठे हुए हैं। किसी ने एक बात भी करना मुनासिब नहीं समझी, लेकिन खालिद मकबूल साहब को न जाने क्या सूझी, उन्होंने मशवरा दफ्तर खोल लिया। फरमा रहे हैं कराची को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। सर, खबर पुरानी है, खबर पुरानी है। डाकुओं के रहमो करम पर तो कराची उस वक्त से है जब से MQM नहीं भी बनी थी, और फिर जब MQM बन गई तो डकैत आ गए थे। फिर वो जमहूरी डकैत थे, आपको उस वक्त शोर मचाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त चूंकि आपका भी हिस्सा प्रॉपर आपको पहुंच रहा था, तो आपने जरा सी भी आवाज नहीं की। आप जी भाई करके चमचागिरी कर रहे थे। आपको अल्लाह की शिफायाबी की दुआ यूं करता हूं कि आप इस वक्त एक सेहत के बहुत बड़े मसले से जूझ रहे हैं, लेकिन आपने भी जो सितम कराची वालों के साथ किया है जनाब, वो भी कुछ खासा यानी मायूस कुन है। आपने मजीद फरमाया अहले कराची डकैतों से अपनी हिफाजत खुद करें। अच्छा, ये वो बात है जो मैं शुरू से करता चला आ रहा हूं MQM के खिलाफ, कि भाई इन डकैतों से अपनी हिफाजत खुद करो, जमहूरी डकैतों से। अब वो पीपल्स पार्टी के हों, वो नून लीग के हों, वो किसी के भी हों, आप इन जमहूरी डाकुओं से अगर बच गए तो आप यकीन कर लीजिए फिर वो राह चलते लुटेरे डाकू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तो बेचारे आपको एक दफा मिलते हैं, आप चुप करके दे दें तो वो चले जाते हैं। ये आपको एक दफा लूटते हैं और अगले 5 साल तक आप बैठे अपना सर जो है वो धुनते रहते हैं कि यार ये क्या हो गया, गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, दवा नहीं मिल रही, डेंगू वायरस फैल गया है, स्प्रे कौन करेगा। तो मामला आपके भी गड़बड़ हैं। कह रहे अहले कराची डकैतों से अपनी हिफाजत करें, हम आपका साथ देंगे। अब ये जरा मुश्किल काम बता दिया आपने। डाकुओं से तो बच जाऊं, अल्लाह मारा लूटेगा एक दफा और दफा हो जाएगा, लेकिन आप जो मेरे गले पड़ जाएंगे फिर आपको वोट देना पड़ेगा। अच्छा, आपको वोट भी दे दूंगा, उसके बाद फिर आप जिस पान वाले को, जिस गुटके वाले को, जिस मावे वाले को, जिस छाबड़ी वाले को MPA MNA बना करके असेंबली में भेजोगे और फिर उसके बाद उससे अंगूठे लगवाओगे, और फिर वही आपके तमाम आसपास लोग, आप देख लीजिए, मैं नाम क्या लूं, हालांकि 500 दफा ले चुका हूं, कुछ ने तो बेचारों ने मुकदमे भी किए थे जनाब। वो 2 बद्दी की चप्पल में आए थे और आज उनके पेट्रोल पंप्स हैं इसी कराची में। वो जिनको बात करने की तमीज नहीं थी और आज वो कैनेडियन नेशनल्स हैं। वो जो यानी 80 गज के घर में रहते थे क्वार्टर में, आज वो ऐसी जगहों पे माशाअल्लाह रहते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आगे उन्होंने फरमाया है, लगता है कराची में सबको लाइसेंस टू लूट और लाइसेंस टू किल दिया हुआ है। मैं इसी बात पर तो खफा हूं, इस सिस्टम से, इस मनहूस निजाम से मैं इसीलिए तो खफा हूं कि 75 साल से इन्होंने लाइसेंस टू किल दिया हुआ है। कभी कोई आके लूट जाता है, कभी कोई आके लूट जाता है। आप एक मिसाल बता सकते हैं कि जिसके साथ मिलकर के आपने हमारी जेब खाली ना की हो? नवाज शरीफ के साथ तुम, बेनजीर के साथ तुम, बेनजीर ने तुम्हें चूहे तक कहा, नसीरुल्लाह बाबर ने तुम्हें बिलों से निकाल के मारा, उसके बाद जरदारी के साथ बैठ करके उसके दस्तरखान पे रोटी मानी टुक्कर खाते रहे मफामत के नाम पर। इमरान खान की हुकूमत के साथ तुम, इमरान खान को तुमने छोड़ा ये कह करके कि महंगाई बहुत है। आज एक आम आदमी महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस चुका, और आप कह रहे हैं आप डाकुओं के खिलाफ काम कीजिए। सबसे बड़े डाकू तो आप लोग हैं जनाब, जमहूरी है। आपसे अगर ये जमहूर बच गई तो ये इन अल्लाह मारों से तुम ऐसे निमट लेंगे।
एक और डेवलपमेंट हुई है, कामरान हजरत कामरान टिसोरी को दोबारा एमक्यूएम में इंडक्ट किया गया है। मैं इनको शामिल नहीं कहता, इंडक्ट किया गया है, इसलिए कि ये इंडक्शन पहले भी जब हुई थी तो इसमें एमक्यूएम वालों का विचारों का कोई रोल नहीं है, इसमें एमक्यूएम वालों का कोई रोल नहीं है। उन्होंने सिर्फ जो है वो ये अदाकारी करने की कोशिश की है कि जैसे ये फैसला उन्हीं का है। हालांकि ये कामरान टिसोरी वही है कि जिनको सेनेटर बनाने के मामले पर फारूक सत्तार साहब बेरोजगार हुए, बच्चों के अकीके में गाना गाते फिर रहे हैं। अभी ज़िमनी इलेक्शन में उनकी जमानत जब्त हुई है, अच्छा खासा उनकी दिहाड़ी चल रही थी। इन्हीं कामरान टिसोरी की वजह से ये सारा रफड़ पड़ा था, बहादुराबाद की दुकान जो है उसमें स्प्लिट हो गया था, और आज आप देखिए कितनी आमन्ना सदकना की गई है दोबारा हजरत कामरान टिसोरी को, जिनको पहले राब्ता कमेटी, जिसको मैं नाश्ता कमेटी कहता आ रहा हूं, उसे एक वक्त से जब से एमक्यूएम अल्ताफ साहब वाली मौजूद थी, ये आज भी नाश्ता कमेटी मैं इसको कहता हूं, ये नाश्ता कमेटी से खारिज किए गए थे, इनको एक मर्तबा फिर शामिल किया गया है। गोया रावियाने रिवायत का ये कहना है कि ये इंडक्शन भी किसी खास मंसूबे के तहत है, किसी खास मकसद के तहत है, ये इंडक्शन बिलावजह नहीं है। लेकिन जब वो कहते हैं ना जो हुक्म सरकारी वही पकेगी तरकारी, तो इसमें बेचारे अब आमिर खान साहब भी क्या करें, इसमें खालिद मकबूल भी क्या करें, जो हुक्म सरकारी वही करेंगे मेरे भाई। अल्लाह ताला कराची वालों को वाकई खालिद मकबूल साहब के इस मशवरे पर अमल दरामद की तौफीक अता फरमाए। हम हर किस्म के डाकुओं से, जमहूरी गैर जमहूरी, वो जो रात में हमें वर्दी में सड़क पे हमारी जेब में चर्च डाल के लूट लेते हैं उनसे, और वो जो कभी कभी हमारे घरों में अल्लाह माफ करे आ जाते हैं उनसे, सबसे महफूज रख के